नमस्कार, सुनिए द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। वीडियोस नहीं आ पा रही है क्योंकि एक्चुअली मैं अपने होम टाउन पे नहीं हूँ, थोड़ा बाहर आई हुई हूँ अपने फैमिली के साथ वेकेशंस मनाने। तो थोड़ा सा समय मिला तो मुझे लगा कि मुझे अपनी सीरीज़ कंप्लीट करनी चाहिए चक्रों की, जो मैंने शुरू की थी। तो चलिए आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र की, जिसको हिंदी में हम अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र का कलर होता है ग्रीन, मतलब हरा, और इसका बीज मंत्र होता है यम। ठीक है। अनाहत चक्र हमारे पंच तत्वों में से वायु तत्व कहलाता है। किसी का अगर हार्ट चक्र ब्लॉकेज है या तो फिर इम्बैलेंस्ड है तो कैसी कैसी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। अनाहत चक्र हमारा दूसरा ऐसा चक्र है, जब शक्तियाँ आगे विराजित होती है तो ये दूसरा ऐसा चक्र है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। पहला होता है हमें मूलाधार चक्र पे, दूसरा होता है हमें हमारे अनाहत चक्र पे, क्योंकि यहीं से आप रिसीविंग मोड पर आते हो। जो मैनिफेस्टेशंस वगैरह करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ये चक्र बिल्कुल खाली हो, ताकि आप नई ब्लेसिंग्स को उसके अंदर भर सकें। मोस्टली जब शक्तियाँ आके भी यहाँ पे विराजती है तो आपकी भाव सिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ कई तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होना आपको इसी चक्र से शुरू होता है। यही कारण है कि अनाहत चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला सिम्टम, जो अगर आपका अनाहत चक्र ब्लॉक है या फिर डिसबैलेंस है तो आपको क्या क्या परेशानी या दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप ना अपने पुरानी यादों को या फिर अपने पुराने ग्रजेस को बाहर नहीं निकाल पाते। अनाहत चक्र के डिसबैलेंस होने की वजह से कई बार आपको ये पेन आपके पूरे हाथों में, साथ ही साथ आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। आपको भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको हार्ट पैल्पिटेशंस, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कई बार आपको सांस नहीं आ रही है, इतनी तेज़ी से आपका दिल धड़क रहा है। इसको डॉक्टर मेडिकल वे में भी कुछ कहा जाता है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, बट इसके लिए भी लोग मेडिसिन लेते हैं जब उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि उनसे संभलती नहीं है। ये दिक्कतें आपको होने को मिल सकती है। अगर आपका अनाहत चक्र, ऑब्वियसली बात है, डिसबैलेंस है, इसका मतलब आपके नीचे के तीनों चक्र भी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक नहीं पहुँच रही है। मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से तो जूझ ही रहे हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर नील हो चुकी होती है। आप किसी काम को करने के लिए अपने आप को उतने ज़्यादा प्रेरित नहीं समझते, और साथ ही साथ जब आपका हार्ट चक्र उस चीज़ के लिए अब्जॉर्ब नहीं करता आपकी एनर्जी को, तब आपको कई तरह की और चीज़ें देखने को मिल सकती है। पैसा रुकता नहीं है, मैनिफेस्टेशंस आप कर नहीं पाते हैं, पुरानी यादों, पुरानी चीज़ें, पुराने ग्रजेस को लेकर इतना ज़्यादा आप अपने आप को भर लेते हैं कि कहीं आपके पास जगह ही नहीं बचती कि हाँ भाई हम नई कोई चीज़ को देखें, समझें या अपनाएं, या कुछ ऐसा करें जिससे हम उन चीज़ों से बाहर निकल पाए। हार्ट चक्र के आपके ब्लॉक होने की वजह से आपको हर तरह की बीमारी जो हार्ट से लेकर आपके कमर तक पे हो सकती है, वो सारी बीमारियों की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। चाहे वो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई भी, मतलब आपके इस एरिया से लेके नीचे तक का पूरा एरिया ये चीज़ कवर करता है। क्या कर सकते हैं आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए? ज़बरदस्ती कुछ मत करिए। जो आप कर रहे हैं, पूजा पाठ, साधना वगैरह, चलाते जाइए। धीरे धीरे करके यहाँ तक एनर्जी ज़रूर पहुँचती है। इस बात की एक स्पेशलिटी यही है कि इसमें समय बांध नहीं सकते आप। आपको हर चीज़ उनके ही हिसाब से करनी पड़ेगी जिनको आप इन काम के लिए पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं या जिनकी साधना कर रहे हैं। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।